कम आयु बची है, आदमी 50-60 में ही जा रहा है, इसलिए जिंदगी का भरोसा नहीं है। जो सांसें बची हैं वो सांसें अच्छे काम में खर्च हों, भगवान की सेवा भगवान की भक्ति में खर्च हों, क्योंकि पता नहीं अगली सांस रहे ना रहे। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। अच्छा, परीक्षित जी को श्राप क्यों मिला? क्योंकि राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया। एक संत जी जंगल में बैठे थे, तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जी पानी मिलेगा क्या? संत जी समाधि में थे, उन्हें सुनाई पड़ा नहीं। तो परीक्षित जी को लगा कि राजा का अपमान कर रहा है ये बाबा, तो भाई पद में, कोई राजा के पद में हो तो उसे अभिमान तो रहेगा थोड़ा बहुत। तो परीक्षित जी को थोड़ा घमंड तो था ही। वो घमंड था नहीं, राजा परीक्षित के सिर पे जो मुकुट थी वो सोने की थी, और अभी थोड़ी देर पहले परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 5वां स्थान सोना दिया है। पता है आपको, गोल्ड में भगवान कृष्ण का भी वास होता है, सोना में, और सोने में कलयुग का भी वास होता है। जो पाप से कमाया गया धन है उसमें कलयुग बैठता है, जो मेहनत से कमाया गया धन है उसमें भगवान का वास होता है। इसलिए मेहनत की कमाई फलती है, बेईमानी की कमाई नहीं फलती। राजा परीक्षित के सिर पे कलयुग बैठ गया और उसी ने संत का अपमान करा दिया। जब आप संतों का अपमान करने लग जाएं तो समझ लो कि आपकी बुद्धि में कलयुग आकर के बैठ गया है, और वही ये सब करा रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति साधु संतों का तिरस्कार करने लग जाए, अपमान करने लग जाए, समझ लो कि टाइम कलयुग खोपड़ी में बैठ के करा रहा। राजा परीक्षित जी ने संत का अपमान कर दिया, समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तब समीक जी के पुत्र थे श्रृंगी। जब श्रृंगी जी को पता चला कि मेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने सांप डाला है, तो समीक जी ने जल हाथ में लेकर के श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। हे राजन, आपने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, मैं आपको श्राप देता हूं, मैं आपको श्राप देता हूं कि आपने सांप डाला है मेरे पिता के गले में, तो सांप के डसने से ही आपकी मृत्यु होगी, और 7 दिन के अंदर, 7वें दिन। अब राजा परीक्षित जी को लग गया श्राप। क्यों लग गया? क्योंकि परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। इसलिए कहता हूं, संतों के तिरस्कार से, संतों के अपमान से बचो। संत तुमसे कुछ ले नहीं रहा है, वो बैठा भजन कर रहा भगवान का, तुम उसे गाली दे रहे हो। साधु आपका क्या ले रहा है बताइए? कभी द्वार पे आ जाता है तो बोलता है भिक्षाम देही, 2 रोटी मांगता है, आपकी श्रद्धा होती है तो आप भोजन दे देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा जी कमा के खा नहीं सकते, तो बाबा जी आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा घर देख लेते हैं। तुमसे रोटी ही मांगता है साधु, तो रोटी देने वाले भक्त रोटी भी देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो संतों का अपमान करते हैं। याद रखिएगा साहब, आज बताइए पूरी दुनिया में 7 अरब की आबादी है। पूरी दुनिया में कितनी आबादी है? 7 अरब लोगों में बताइए संत कितने होंगे? बोलो। नशेड़ी शराब पीने वालों को आप बर्दाश्त कर लेते हैं, चरस अफीम पीने वालों को बर्दाश्त कर लेते हैं, गलत रास्ते पर चलने वालों को आप बर्दाश्त कर रहे हैं। आपके गली मोहल्ले में कितने लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, चरस ले रहे हैं, अफीम ले रहे हैं, गलत चल रहे हैं, उन्हें आप कुछ नहीं बोलते। लेकिन 7 अरब की, जहां 7 अरब लोग पूरी दुनिया में हैं लगभग, वहां भारत में संत गिने चुने हैं, गिने चुने संत होंगे। पूरे संत जोड़े जाएं पूरे भारत के, तो मुझे लगता है 5-10 हजार भी ना होंगे। क्यों जी?